आज दुनिया भर में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है, यानी नेचर को महफूज रखने के लिए हमें इक़दाम करने हैं और उसी के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद ऑब्वियसली ये होता है कि हमारे आसपास का जो नेचुरल माहौल है, जो हमारे पास कुदरत की दी हुई रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें और हमारे आसपास जो पानी है, हम माहौल है, हम देख रहे हैं कि दरिया हैं, हमारे दरख्त हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, काटें नहीं, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इसी पर बात करते हैं। मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर माहौलियात हैं। मरियम साहिबा, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुनिया आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मना रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं और जिस ब्रूटैलिटी के साथ दरख्त काटे जा रहे हैं, नेचर को तबाह किया जा रहा है, हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम नेचर की कंजर्वेशन की बात करते हैं, व्हाट डज़ इट मीन? जी देखें, जब नेचर की कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो नेचर में जो भी चीज़ें हम उसकी बात कर रहे होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं और उनका सस्टेनेबल यूज़ की बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आपकी हवा है, आपकी ज़मीन है, सॉइल है, दरख्त जैसा कि आपने कहा, पानी है, फिर इसी से रिलेटेड आपकी बाकी भी कुदरती चीज़ें हैं। तो उनका सस्टेनेबल यूज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखें कि दुनिया की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप देखें कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की आबादी है वो 1 बिलियन लोग इस वक्त हैं और 2037 तक जो है वो कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है वो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ जाएगी। और सारी आबादी जो होती है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही होती है, इसमें मदनियात भी ऑफ कोर्स होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं क्योंकि हम सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की हैं जो प्रमोट करती हैं आपके फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को। हमारा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन चल रही है। आप देखें कि जो गवर्नेंस के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लॉज भी इस तरह के हमारे हैं, कुछ डिसीजंस भी इस तरह के हमारे होते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के केस में, जो आपके जो इकोलॉजिकली रिजर्व्ड एरियाज होते हैं, यानी कि पार्क्स वगैरह होते हैं, वो भी आपके डिग्रेड हो रहे हैं। जैसे कि होटल्स वगैरह जो है वो बना दिए जाते हैं पार्क्स के अंदर, या फिर दरियाओं के ऊपर आपके होटल्स बना दिए जाते हैं जहाँ जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट को कोई सिस्टम नहीं होता और ना एब्सोल्युटली। ही वहाँ पर जो है वो केमिकल्स जो इंडस्ट्री रिलीज करती हैं जनरली भी, वो भी आपके दरियाओं में फेंक दिए जाते हैं। तो एट रिस्क हैं आपके सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें तो एब्सोल्युटली। बड़ा ही गंभीर सूरत हाल है। मरियम, हमारी लेट्स अगर हम फोकस कर सकें जितना हमारे पास टाइम है थोड़ा पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज हमने ये सीखा है पिछले कुछ सालों में कि जी पाकिस्तान तो कार्बन में हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है, हम तो उतना कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बरी ज़िम्मा भी हैं। यानी आप अपने मुल्क में जितना मर्जी दरख्त काटते जाएँ, दरियाओं को नुकसान पहुँचाते जाएँ, हम कौन सा कार्बन एडिशन कर रहे हैं? सो आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम कि हम इस पर भी बात कर सकें। हम कल परसों मैं देख रही थी जिस तेज़ी से खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त काटे जा रहे हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इसके लिए? जी देखिए, ग्लोबल पिक्चर अपनी जगह बहरहाल है कि हम कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं और हर दफ़ा जो हमारे इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं वो हमारे जो बैड गवर्नेंस है और जो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या जो पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको एलीट कैप्चर नज़र आता है, उसकी वजह से आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ना सिर्फ केपी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपका जो डिफॉरेस्टेशन रेट है एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है। और आप गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में देखेंगे ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से तो हमारे सैलाब आ ही रहे हैं, झीलें फटने की वजह से, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी लैंड स्लाइडिंग हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हमने बहुत ज़्यादा किया है। दरियाओं के ऊपर होटल्स जो है जो 2025 में भी गिरे वो दोबारा खड़े कर दिए गए, फिर से वो गिर रहे हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि सनतों का फुजला हमारे दरियाओं में फेंका जाता है जिसकी वजह से फिशरीज और जो जी। आपका इकोसिस्टम है वो तबाह होता है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो दरख्त लगाए जाते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जो बहुत एक्सपेंड कर रही हैं और ग्रीन कवर नहीं होता, या ग्रीन कवर के नाम पे और पाकिस्तान आपके को जितना ज़्यादा इसके ऊपर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, उतनी हम अपने माहौल को बचाने के लिए काम नहीं करें। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।